वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जो अभी पार्ट फर्स्ट की एग्जामिनेशन होने वाली है 2022 में, इसके लिए मैं मैथिली की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में करेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को शिद्दत के साथ देखना और ये वीडियो आपके लिए मैं गारंटी देता हूँ कि एक ऐसा वीडियो साबित होगा जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न छपते हुए नजर आएंगे। चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए कि अगर इस वीडियो की जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं बताऊंगा उसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करिएगा topperguruji.in। वहाँ पर आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी स्टडी सेक्शंस और उस सेक्शंस में आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए ये है कि अगर आप एग्जामिनेशन टाइम में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले चाहते हैं तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, मैथिली की क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहता है कि माखन सन आनंद छवि दप दप दर्पण में कौन कविता अंश अछि। ऑप्शन 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शंस जो सही होंगे वो हमारा हो जाएगा चंद्रमा गगन में। ये पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भूत सिंधु जल बीच भासल चल जाए कौन कविताक अछि। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा नूतन वत्सर कविता से लिया गया है, भूत सिंधु जल बीच भासल चल जाए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है खलखल हास हे माता जी लह लह लाल कौन कविताक अछि। यानी कि ये जो पंक्ति है खलखल हास हे माता जी लह लह लाल, यह किस कविता से लिया गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा तारा वंदना, ऑप्शन नंबर सी इस कविता से लिया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है अपन प्रशंसा अपने मुँह स, अपन प्रशंसा अपने मुँह स कौन कविताक अच्छे। यानी कि ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये किस कविता से ली गई है। वर्षा घोष, गोबर थिकहु हम, युग चक्र, तारा वंदना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा युग चक्र, ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा गगन में किनकर रचना अच्छे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर स्टार लगा के रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है। चंद्रमा गगन में किनकर रचना अच्छे। ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि डॉक्टर केदारनाथ लाभ के द्वारा लिखा गया है चंद्रमा गगन में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है बिन मानव किछु गंभीर मने मन सोचे, बिन मानव किछु गंभीर मने मन सोचे कौन कविताक अच्छे। ये जो पंक्ति है दोस्तों किस कविता से लिया गया है। ये 4 ऑप्शंस आपके पास है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का, यानी कि मानव चाहे त इस पाठ से लिया गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चंस देखिए। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस कहता है मानव चाहे त शीर्षक कविताक रचनाकार के छथि। इस कविता के जो रचनाकार है यानी कि किनके द्वारा मानव चाहे तो शीर्षक लिखा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास है, श्री दीनानाथ पाठक बंधु, अमर जी, प्रोफेसर तंत्रनाथ झा और सुमन जी। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, यानी कि श्री दीनानाथ पाठक बंधु के द्वारा लिखा गया है मानव चाहे तो शीर्षक। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि क्षितिज पर जल पर आ पवन पर कौन कविता का अंश अछि। यानी कि ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किस कविता से लिया गया है। वो ऑप्शन है कि गोबर थिकहु हम, ऑप्शन है अगला नंबर वर्षा घोष, अगला नंबर ऑप्शन है मानव मन और अगला नंबर ऑप्शन है पतित पिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, मानव मन से लिया गया है क्षितिज पर जल पर आ पवन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि मनु संतान शीर्षक रचनाकार क्षेत्र, यानी कि मनु संतान शीर्षक के रचनाकार कौन है, किनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है अमर जी, सीताराम झा, चंद्रनाथ मिश्र और जय नारायण मल्लिक। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का सही आंसर हो जाएगा, यह अमर जी के द्वारा लिखा गया है मनु संतान। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गोबर थिकहु हम कविता का रचनाकार थिक, यानी कि गोबर थिकहु हम किनके द्वारा लिखा गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री वैद्यनाथ मल्लिक विधु। याद रखिएगा, यहाँ विधु से याद रखेंगे कि ये जो ऑप्शंस है ये सही हो जाएंगे। गोबर थिकहु किनके द्वारा लिखा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हम शांति शांति चिचियाइत रही, हम शांति शांति चिचियाइत रही कौन कविता का अंश अछि।
4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि कायर अछ पूजित भेल कत इस कविता से लिया गया है हम शांति शांति चिचियाइत रही पंक्ति को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नहीं लब्ध शीत छाया, नहीं लब्ध शीत छाया कौन कविताक अछ, यानी कि ये जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है? नूतन बत्सर, आत्मगीत, पतित पीक, परम सत्य। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मगीत, यानी कि ये जो पंक्ति है ये आत्मगीत से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आत्मगीत किनकर रचना अछ। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि आत्मगीत जो है यह किनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है यह है प्रोफेसर तंत्रनाथ झा, श्री भावनाथ झा, इसके बाद है दोस्तों अमर जी और मधुप जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मधुप जी के द्वारा लिखा गया है आत्मगीत। याद रखिएगा दोस्तों, आत्मगीत किनके द्वारा लिखा गया है? तो मधुप जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से विमुख भेलहि सीतो भूलि नैहरक प्रीतो, विमुख भेलहि सीतो भूलि नैहरक प्रीतो कौन कविताक अछ, यानी कि ये जो पंक्ति है यह किस कविता से लिया गया है? ऑप्शन है छाया, इसके बाद है आत्मगीत, पतित पीक और नूतन बत्सर। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मगीत। याद रखिएगा, आत्मगीत से लिया गया है विमुख भेलहि सीतो भूलि नैहरक प्रीतो। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये है अगला नंबर क्वेश्चन, संसार आई नाचे कृत्याक आगे आँचे कौन कविताक अछ, यानी कि ये जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है? आत्मगीत से, छाया से, पतित पीक से, इसके बाद नूतन बत्सर से। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा आत्मगीत से लिया गया है। ये जो पंक्ति ध्यान रखिएगा, पंक्ति ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पंक्तियों को ध्यान रखना, और पंक्ति के साथ जब आप ऑप्शन याद रखेंगे तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि कै कौन साहस रोपब तक रह जाए, कै कौन साहस रोपब तक रह जाए कौन कविताक अछ। ऑप्शन है नूतन बत्सर, छाया, आत्मगीत और पतित पीक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा नूतन बत्सर। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है वर्षा घोष किनकर कविता थी, यानी कि वर्षा घोष किनके द्वारा लिखा गया है? प्रोफेसर तंत्रनाथ झा, मधुप जी, अमर जी और सुमन जी। तो इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा प्रोफेसर तंत्रनाथ झा के द्वारा क्या लिखा गया है? वर्षा घोष। स्टार लगा लीजिए, ये छपने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है दुर्दिन नहीं देखल एहन, क्या है दोस्तों? दुर्दिन नहीं देखल एहन कौन कविताक अछ। ये जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है? वर्षा घोष से लिया गया है, आत्मगीत से, नूतन बत्सर से या छाया से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वर्षा घोष। याद रखिएगा, क्या रखिएगा याद? तो दुर्दिन नहीं देखल एहन यह किससे लिया गया है? वर्षा घोष से लिया गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि गाबह बेर गाबह करई अछ कलगान अपन, क्या कहता है दोस्तों? गाबर बेर गाबह करई अछ कलगान अपन कौन कविताक अछ? वर्षा घोष, आत्मगीत, नूतन बत्सर और छाया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्षा घोष। क्या ध्यान रखेंगे? वर्षा घोष से इस पंक्ति को लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कायर अछ पूजित भेल शीर्षक रचनाकार के क्षेत्र। ऑप्शन है श्री वैद्यनाथ मल्लिक विधु, जयनारायण मल्लिक, इसके बाद सीताराम झा, इसके बाद चंद्रनाथ झा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्री वैद्यनाथ मल्लिक विधु के द्वारा लिखा गया है कायर अछ पूजित। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है जे ललकारे तकरा ललकारब लैर क कौन कविताक अछ, यानी कि ये जो पंक्ति है जे ललकारे तकरा ललकारब लैर क यह किस कविता से लिया गया है? ऑप्शन है कायर अछ पूजित भेल कत, वर्षा घोष, पतित पीक, इसके बाद दोस्तों मानव मन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि कायर अछ पूजित भेल कत से इस पंक्ति को लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन से कि जा ईट केर जवाब पत्थर से नहीं द दी कौन कविताक अछ। ये जो पंक्ति है जा ईट केर जवाब पत्थर से नहीं द दी यह किस कविता से लिया गया है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कायर अछ पूजित भेल कविता से इस पंक्ति को लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, तो अगला नंबर क्वेश्चन से गुदगुदी किनकर रचना थी। ऑप्शन है काशीकांत मिश्र मधुप, इसके बाद है प्रोफेसर तंत्रनाथ झा, इसके बाद है दोस्तों पंडित तंत्रनाथ झा, इसके बाद है पंडित चंद्रनाथ मिश्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि गुदगुदी किनके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित चंद्रनाथ मिश्र के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, तो अगला नंबर क्वेश्चन से कि मुसरी झा किनकर रचना अछ। ऑप्शन है प्रोफेसर तंत्रनाथ झा, इसके बाद अमर जी, आरसी प्रसाद सिंह और इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर तंत्रनाथ झा के द्वारा लिखा गया है इस कविता को, और कविता कौन है? मुसरी झा। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है युग चक्र किनकर रचना अछ।
प्रोफेसर तंत्रनाथ झा, अमर जी, आरसी प्रसाद सिंह और मधुप जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा अमर जी। किसके द्वारा लिखा गया है? अमर जी के द्वारा लिखा गया है युग चक्र। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन से अमर किनकर उपनाम अज। ऑप्शन है प्रोफेसर चंद्रनाथ मिश्र, काशीकांत मिश्र, आरसी प्रसाद सिंह और उपयुक्त कोनो नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, प्रोफेसर चंद्रनाथ मिश्र को क्या कहा जाता है? अमर जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अमर जी। कमेंट करके बताइए कि काशीकांत मिश्र जी का जो उपनाम है वो क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन से आशा दिशा किनकर रचना थी। ऑप्शन है अमर जी, इसके बाद आरसी प्रसाद सिंह, मधुप जी और इसके बाद है कोनो नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा अमर जी। अमर जी के द्वारा लिखा गया है आशा दिशा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है छुतहर कविता के रचनाकार के क्षेत्र। ऑप्शन है अमर जी, मधुप जी, इसके बाद है आरसी प्रसाद, इसके बाद है तंत्रनाथ झा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा मधुप जी। क्या है? तो मधुप जी ने छुतहर कविता को लिखा है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन जो है कि जे कुकुरों के सुतवथी पलंग। क्या है दोस्तों? जे कुकुरों के सुतवथी पलंग कौन कविता का है? यानी कि ये जो पंक्ति है यह किस कविता से लिया गया है? ऑप्शन है पथिक पीक, इसके बाद छुतहर, परम सत्य, इसके बाद कृषक वेदना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, छुतहर कविता से इसको लिया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन से कि हो सदिखन संसारक सुधार। क्या है दोस्तों? हो सदिखन संसारक सुधार कौन कविता का है? ये जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है? ऑप्शन है पथिक पीक, छुतहर, इसके बाद अभियान गीन और इसके बाद प्रतिज्ञा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि छुतहर से इसे लिया गया है। तो ये कुल मिलाकर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके मैथिली के थे, चाहे वो 50 नंबर के हो आपके, चाहे वो 100 नंबर के हो, आपको पूछा जाएगा इसमें से। जरूर इसको ध्यान रखिएगा। बाकी और भी वीडियोस आएगी, उन सारे वीडियोस को देखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और साथ में दोस्तों के भी जरूर शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। जय हिंद।